नमस्कार, मैं नितिन कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और चुनाव की घोषणा के साथ साथ पूरे बिहार में आचार संहिता भी लग गई है। इसी को लेकर पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव शनिवार को वैशाली जिले के गनियारी गांव पहुंचे। गनियारी गांव में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से उनकी समस्याएं जानी, साथ ही वहीं पर उनको 2000 से 3000 रुपए तक की नगद राशि देकर के उनकी सहायता कर दी। इस सहायता को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि चुनावी मौसम में बाढ़ पीड़ितों की नगद राशि देकर के क्या चुनाव आयोग उनका आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। अब सवाल उठ रहा है पप्पू यादव पे। देखना यह होगा क्या चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर यह मामला फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा। देखते रहें निर्वैर समाचार। इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखें इस रिपोर्ट को। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। पहले चरण में 6 अक्टूबर को मतदान होना है। इसी चरण में वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर भी 6 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत के तहत शुक्रवार से नामांकन दाखिल होना शुरू हो जाएगा। इस बीच चुनावी माहौल के बीच पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शुक्रवार को बाढ़ पीड़ितों से मिलने वैशाली जिले के सहदेव प्रखंड के गनियारी गांव पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा नदी के तेज कटाव से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत की। वहीं वैशाली में आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर पप्पू यादव पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। मौके पर पप्पू यादव ने स्थानीय पदाधिकारियों को फोन भी लगाया और कटाव पीड़ितों की समस्याओं के समाधान का आग्रह किया। ग्रामीणों ने सांसद के सामने अपनी परेशानियां रखी, जिस पर पप्पू यादव ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान पप्पू यादव लोगों को आर्थिक सहायता के तौर पर 2000 से 3000 रुपए तक की नगद राशि देते नजर आए, जिसकी तस्वीर और वीडियो कैमरे में साफ तौर पर कैद हुई है। लिस्ट से नाम पढ़कर एक एक कर लोगों को रुपए दिए जा रहे थे। इस मौके पर सांसद पप्पू यादव ने क्षेत्रीय सांसद चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े बड़े नेता हैं जो टिकट के चक्कर में व्यस्त हैं, लेकिन कटाव पीड़ित परिवारों से मिलने का किसी को समय नहीं है। पप्पू यादव ने आगे बताया कि उन्होंने वैशाली जिलाधिकारी को फोन किया, लेकिन डीएम ने फोन तक रिसीव नहीं किया। अब इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं कि आचार संहिता लागू होने के बाद खुलेआम पैसा बांटना क्या चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन नहीं है। फिलहाल इस पर प्रशासन या चुनाव आयोग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया।